हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मेरा टॉपिक है हैज़ और हैव। और हैज़ और हैव का यूज करना जनरल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। वाक्य बनाने में कभी ना कभी तो भाई इंग्लिश में हमें हैज़ हैव का यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन में हैज़ और हैव का यूज़ करने के लिए आपको इसमें परफेक्ट बनना ही पड़ेगा। तो बड़ी ही बारीकी से आपको एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हैज़ और हैव का यूज़। और सिर्फ जो टेंसेस में यूज़ होता है हैज़ हैव, मैं उसके बारे में ही आपको क्लियर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको और भी चीज़ों से अवगत कराऊंगी जहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ शर्त ये है कि भाई आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ टेंसेस वाले हैज़ हैव की, यानी हैज़ हैव। आपने टेंसेस में तो सीखा ही होगा ना हैज़ हैव। अगर नहीं सीखा तो आई बटन में मैंने टेंसेस की 12 जो टेंसेस हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका मैंने आपको आई बटन में दे रखा है लिंक। ठीक है, आप उसको देख लेना। तो हैज़ हैव जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं आता है, यानी कि जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है, तो जो काम हो चुका है उसके लिए हम हैज़ हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज़ हैव जो है कैसे लगाओगे आप? हैज़ यूज होता है आपका सिंगुलर के साथ और हैव यूज होता है आपका प्लूरल के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आई के साथ हम हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव लगेगा। ठीक है, आई को हम क्या काउंट करेंगे? यहाँ पे प्लूरल काउंट करेंगे, आई के साथ हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अंत हो रहा है इसका चुके हैं, चुकी है से, तो सीता लिख चुकी है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इससे पहले आप इसकी रिकॉग्निशन यानी पहचान देख लीजिए, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, आपको आसानी होगी। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सीता लिख चुकी है। सीता क्या है? सीता सिंगुलर है, सीता के साथ हैज़ लगेगा। सीता हैज़ रिटन। ठीक है, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। लिखना रोड सेकेंड फॉर्म एंड रिटन थर्ड फॉर्म। तो सीता हैज़ रिटन। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे? ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाओगे आप? सीता नहीं लिख चुकी है, सीता हैज़ नॉट रिटन। अच्छा, एक चीज़ और, एक कन्फ्यूज़न और रहता है बच्चों के माइंड में कि क्या नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म लगेगी? हाँ जी हाँ, नया जो नेगेटिव है और जो इंट्रोगेटिव है उसमें भी थर्ड फॉर्म वर्ब की लगेगी। ठीक है, तो आप सकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में और जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें जो है आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलती कि मैं लिख चुकी हूँ तो आई हैव रिटन। आई के साथ हैव क्यों लगा? क्योंकि आई को हम प्लूरल काउंट कर लेते हैं और आई के साथ हम हैव यूज करेंगे, आई हैव रिटन। मैं नहीं लिख चुकी हूँ, आई हैव नॉट रिटन, या फिर आई हैवंट रिटन। ठीक है, शॉर्ट में हैवेंट भी बोल देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात कि हैव एज के दूसरे कौन से यूज़ होते हैं। भाई ये तो ग्रामेटिकल जो आपका टेंसेस वाला है ये तो ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा और आपने हो सकता है सीख भी लिया हो पहले कहीं। तो देखिए, अगर किसी को कहना होता है ना कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास सामान है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, मेरे पास बुक है, कुछ भी कहना होता है ना तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव दिस बुक, आई हैव मोबाइल, आई हैव कार, आई हैव जो भी आपको, आपके पास जो भी है, आपको जिस तरीके से भी आपको संकेत देना है दूसरे को तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं आई हैव दिस, आई हैव दिस थिंग, आई हैव दिस थिंग। तो एक तो यूज़ हो गया कि पास है, हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? पास है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास कार है, आई हैव कार, आई हैव अ कार। ठीक है, अगर आपको बोलना हो कि अब छोटे से हम एप्लीकेशन लिखते हुए आए हैं, लिखते थे ना हम फीवर के लिए, हमें बुखार हो जाता था तो हम जो है एप्लीकेशन देते थे अपने स्कूल में। तो क्या लिखते थे हम? आई हैव फीवर फ्रॉम जो भी लिखते थे हम आगे। ठीक है, जो भी डेट होती थी। तो
जैसे अगर कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, आपको एप्लीकेशन देनी है, अगर आप बच्चे हो स्कूल जाने वाले, तो आपको तो पता ही होगा कि आई हैव फीवर, हमें कोई बीमारी हो गई या फिर किसी को भी कोई बीमारी हो गई, तो देखिए बीमारी के लिए भी हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड यूज हो गया। एक तो मैंने आपको बताया कि पास है में भी हैव का यूज होता है, और दूसरा जैसे कोई बीमार हो, तुम बीमार हो या कुछ भी, तो आप हैव का यूज इसमें कर सकते हो। अच्छा, तीसरी चीज़ कोई भी जैसे कि सामान है, सामान छोटे मोटे सामानों के लिए भी यूज़ होता है। और जैसे कि अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़, कॉस्टली चीज़ है, जैसे कि फ्लैट है, हाउस है, विला है, बंगला है, तो उसके लिए भी आप आई हैव अ बंगला, आई हैव अ विला, आई हैव अ फ्लैट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसके साथ जैसे कि आप ऐसे लिखते थे, छोटे में ऐसे लिखते थे, या काऊ का ऐसे लिखते थे, या कुछ भी लिखते थे, तो कहते काऊ हैज़ ट्यू ईयर, इस तरीके से लिखते थे ना। तो इसी तरीके से हैज़ हैव का हम यूज इसके लिए भी करते हैं, यानी कि जो भी चाहे वो एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स हों या फिर ह्यूमन बींग के बॉडी पार्ट्स हों, तो इन चीज़ों के लिए भी जो है हैज़ हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो कि अगर आपका आपका कोई रिलेशन में जैसे ब्रदर है, बहन है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, तो जैसे अगर आपकी छोटी बहन है तो आप कहोगे आई हैव अ यंगर सिस्टर। ठीक है, तो अब छोटी बहन के लिए भी आप इस तरीके से, आपका बड़ा भाई है तो आई हैव एल्डर ब्रदर। तो आप रिश्तों के लिए भी, यानी रिलेटिव रिलेशन में आप हैज़ हैव का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा ना कितने हैज़ हैव के यूज हो सकते हैं। ठीक है, वो तो ग्रामर का जो मेन है पोर्शन, वो तो है ही है हैज़ हैव का, यानी चुका है, चुके से जिसका अंत होता है। लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों पे भी आप निगरानी रखें और इनके तरह तरह के आप टेंसेस बना सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर हम नेगेटिव में कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, सीता नहीं लिख चुकी है, तो मैंने क्या बोला था, सीता हैज़ नॉट रिटन। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम कहते हैं मेरे पास पेन है। ठीक है, अगर मैं कहूँगी मेरे पास पेन है, और अगर कई लोग इसमें ना डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज भी करते हैं। तो जैसे कहेंगे मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास नहीं है पेन, मेरे पास पेन नहीं है, तो इसमें डोंट, डू, डज का यूज कर लेते हैं। तो डू होता है यूज प्लूरल के लिए, और डज होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं आई डोंट हैव अ पेन, I don't have a car, I don't have a house, I don't have a फ़ोन, कुछ भी। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको मॉडर्न इंग्लिश में बोलना है, तो आप थोड़ा सा अगर नेगेटिव बना रहे हो, तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो आई डोंट हैव बुक, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। अगर आपको नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो किसी भी तरीके से बनाइए, सेंटेंस सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब वही निकलना चाहिए, तो तोड़ मरोड़ के आप इंग्लिश में वो बात कर ही सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे के लिए सारे नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल समय पर पहुंच सके, और धीरे धीरे सारा ग्रामर का पोर्शन जितना भी इंग्लिश का है वो हम कवर कर लेंगे, और इंग्लिश में भी मैं इसका जो है कन्वर्ट कर दूंगी, सारी जितने भी टेंसेस हैं। अभी तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके आपको बता रही हूँ। अगर आप इंग्लिश में ही प्रॉपर सीखना चाहेंगे तो मैं इसके बाद जो है इंग्लिश में ही सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।